नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ और इंतकाम के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली सी हो जाती है। ये कहानी है कुछ ऐसे मर्डर्स की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई न्याय का असली मतलब होता क्या है। और कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर अर्जुन के मन में चल रही एक बात से। शहर में आप समझिए कि एक अजीब सा अनजाना सा खौफ फैला हुआ है और इंस्पेक्टर अर्जुन को ये फील हो रहा है कि इन बेरहम कत्लों के पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है। ये सिर्फ एक शक नहीं है बल्कि एक ऐसी बेचैनी है जिसे हवा में भी महसूस किया जा सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात का वक्त है, शहर की सड़कें एकदम खामोश और एक थका हारा इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठा फाइलों में उलझा हुआ है। पर ये जो खामोशी है ना, ये सुकून नहीं दे रही। ये तो किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही है। देखिए, पिछले 2 महीनों के अंदर शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं और हर बार कातिल का तरीका बिल्कुल सेम, एकदम एक जैसा। मतलब एक पैटर्न है, एक सोची समझी चाल जो पुलिस और आम लोगों दोनों के दिलों में डर पैदा कर रही है। और इन तीनों मर्डर्स को जो चीज जोड़ती है वो सिर्फ एक है, एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला लाल धागा जो हर लाश के पास मिलता है। अब ये कोई नॉर्मल सुराग नहीं है, ये तो कातिल का एक मैसेज है, एक तरह का साइलेंट अनाउंसमेंट। और बस तभी इंस्पेक्टर अर्जुन का फोन बज उठता है। कातिल ने फिर से अपना काम कर दिया है। चौथी लाश मिली है रेलवे स्टेशन के पास। अर्जुन के लिए अब ये सिर्फ एक और केस नहीं रहा, ये एक सीधी चुनौती है, एक डायरेक्ट चैलेंज। तो जैसे ही इंस्पेक्टर अर्जुन चौथे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, उन्हें एक ऐसा क्लू मिलता है जो इन सारे मर्डर्स को पास्ट के मतलब अतीत के एक काले चैप्टर से जोड़ देता है। अब बात सिर्फ कातिल को पकड़ने की नहीं रह गई थी, अब ये लड़ाई थी एक दबे हुए सच को बाहर निकालने की। इस बार लाल धागे के साथ एक और चीज मिलती है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, सच। अब सुनने में ये बस एक शब्द लगता है ना? पर इंस्पेक्टर अर्जुन के लिए यही वो शब्द था जो पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। और ये शब्द देखते ही अर्जुन को सब याद आ जाता है। 5 साल पहले एक हिट एंड रन का केस हुआ था। एक गरीब आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन उस केस को पैसे और पावर के दम पर दबा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी दबे हुए केस की ही एक गूंज है। जैसे ही अर्जुन पुरानी फाइल निकालकर देखता है, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई उसके सामने आती है। अब तक जो 4 लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसी पुराने हिट एंड रन केस के मेन विटनेस थे। मतलब वो लोग जिन्होंने उस दिन सच को अपनी आंखों से देखा था और फिर उसे दफन होने दिया। ये जानकर एक पल के लिए तो अर्जुन का दिमाग ही सुन्न हो जाता है। चारों गवाह मारे जा चुके हैं, तो अगला कौन है? कातिल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। और तभी उसे वो सच्चाई याद आती है जिसे वो शायद खुद भी भूल जाना चाहता था। उस 5 साल पुराने केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। मतलब कातिल का अगला और आखिरी निशाना इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ही है। ये पता चलते ही अर्जुन सीधा उसी जगह पहुंचता है जहां 5 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। वो जानता है कि कातिल उसका इंतजार कर रहा होगा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी के लिए नहीं जा रहा ये तो उसके अपने अतीत से एक मुलाकात होने वाली है। और अंधेरे से एक आवाज आती है। सामने जो शख्स खड़ा है वो अपना नाम नहीं बताता, वो अपनी पहचान उस रिश्ते से बताता है जिसे कानून ने कभी माना ही नहीं। वो कहता है कि वो उस आदमी का बेटा है जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। वो बताता है कि कैसे उसके पिता ने उस सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और कैसे गवाहों से लेकर पुलिस तक सबने मिलकर सच को खत्म कर दिया। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, वो तो उस पूरे सिस्टम को सजा देना चाहता है जिसने उसे फेल कर दिया। वो कहता है कि उसने चारों गवाहों को तो उनके किए की सजा दे दी, अब उसकी नजर में सिर्फ एक गुनहगार बाकी है, और वो है वो अफसर जिसने ये सब अन्याय होने दिया। अब अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि सामने खड़ा शख्स गलत नहीं है, अपने ही गुनाह के बोझ तले दबा हुआ। अर्जुन अपनी बंदूक नीचे रख देता है। वो अपने अंजाम के लिए खुद को तैयार कर लेता है। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां लगता है कि चलो किसी तरह का इंसाफ तो होगा,
लेकिन एक बार फिर सिस्टम बीच में आ जाता है और जो नतीजा निकलता है वो कुछ और ही होता है। इससे पहले कि वो लड़का अपना बदला पूरा कर पाता, एक गोली की आवाज गूंजती है, पर ये गोली उसकी बंदूक से नहीं चली थी। अर्जुन की पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और उस लड़के को मार गिराती है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन क्या होती है? सीरियल किलर का अंत, केस क्लोज्ड। शहर को एक खतरनाक कातिल से छुटकारा मिल गया। पर यह वो सच तो नहीं है जो असल में हुआ था। ये तो बस कहानी का वो वर्जन है जिसे दुनिया को बताना सबसे आसान था। तो बाहर से देखने पर तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन के मन में एक नया संघर्ष शुरू होता है। और यही संघर्ष हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, दुनिया के लिए क्या हुआ, एक सीरियल किलर को रोक दिया गया, केस बंद हो गया। लेकिन वो सच जो कभी कहा नहीं गया, वो क्या था? वो ये था कि इंसाफ तो असल में कभी हुआ ही नहीं। बस एक और सच, एक और कहानी हमेशा के लिए दफना दी गई। और अर्जुन की मुट्ठी में वो लाल धागा है। अब ये सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये एक सिंबल बन चुका है उस अधूरे इंसाफ का और उसके अपने गुनाह का, एक ऐसे सच का जिसे अब दुनिया कभी जान नहीं पाएगी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में इंसाफ हुआ था, या फिर सिस्टम ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बस एक और सच को हमेशा के लिए खामोश कर दिया?